वेलकम माय यूट्यूब चैनल एडवेंचर अर्थ में। सो गाइस फाइनली कार की जैसे हमें डिलीवरी मिलते ही हम निकल पड़े हैं माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए। ये टूर प्लान हमने पहले ही कर लिया था, जैसे ही गाड़ी आएगी, गाड़ी आते ही हम जाएंगे वैष्णो देवी। ये टूर प्लान हमारा फिक्स फाइनल था। सो अभी निकल चुके हैं हम माता वैष्णो देवी दरबार के लिए। तो मेरे साथ है इधर गोपाल जी, पीछे प्रवीण, उसके साथ है अजय। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और बता देता हूँ कि हम 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, क्योंकि एक गाड़ी थार में सिर्फ 4 लोग अच्छे से बैठ सकते हैं कंफर्ट तरीके से। बट इससे पहले कि हम लोग हो गए थे 7 लोग, हम कैसे जाएंगे, इसलिए हमने 2 गाड़ियाँ निकाल ली। और एक कार है हमारी स्विफ्ट, दूसरी है हमारी थार। सो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ और करिए आप भी माता वैष्णो देवी दरबार के दर्शन। लेकिन उससे पहले हमें सभी को लगी है बहुत तेज भूख, क्योंकि सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं है। गाड़ी की डिलीवरी के बाद तुरंत निकल पड़े हम माता वैष्णो देवी दरबार के लिए। सो ढूंढ रहे हैं कि मैकडी या बर्गर किंग या सबवे कुछ भी अगर मिल जाते हैं तो हम खा लेंगे। सो फाइनली हमें अब सबवे मिल चुका है और अब यहाँ से हम कुछ खाने वाले हैं, खा के फिर निकलेंगे आगे के लिए। अभी हम खाने के बाद निकलते हैं अपने सफ़र की ओर। अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट के पास। लगभग जम्मू बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, उसके बाद हमारे नेट भी बंद हो जाएंगे, हमारे फ़ोन चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जम्मू में अपने फ़ोन अलाउड नहीं है, हम अपनी सिम नहीं चला सकते। इसलिए हमारे फ़ोन कभी भी बंद हो सकते हैं, मतलब कि रेंज जा सकती है, नेटवर्क जा सकता है। फाइनली हमारे फ़ोन से नेटवर्क जा चुका है और अब हम गाड़ी में गाने भी नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि रेंज के बिना, नेटवर्क के बिना हम कैसे ऑनलाइन गाने चलाएं, और ऑफलाइन हमारे पास कोई सिस्टम है नहीं। तो अभी हम FM चलाएंगे और FM से गाने सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। कि FM भी यहाँ पे मुश्किल से चल पा रहे हैं, 1-2 सिग्नल पूरे आ पा रहे हैं, पूरे चैनल्स भी नहीं चल पा रहे प्रॉपर। और जब भी आप माता वैष्णो देवी की दरबार में जाओगे तो ये टनल ऐसे आपको बहुत से रास्ते में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा टनल बना के और इस रास्ते को शॉर्ट कर दिया गया है। पहले लंबा हुआ करता था और इतनी शानदार हाईवे भी नहीं थी, और अभी हाईवे जो बनी है बहुत शानदार है, क्योंकि ये हाईवे सीधी ले की ओर जाती है। और ये हाईवे ऐसी ही कम्प्लीटली ले तक आपको मिलेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी ले से ही इस रास्ते से आ चुका हूँ, तो मुझे पता है कि कितनी शानदार हाईवे है। और अभी फाइनली हम हाईवे से टर्न ले चुके हैं वैष्णो देवी दरबार के लिए, जो यहाँ से तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर पड़ता है। लेफ्ट साइड में हाईवे से टर्न लेता है, जो हाईवे है अपनी जम्मू टू ले वाली। बट साथ ही साथ हो गई है एक प्रॉब्लम, हमारे साथ जो कार थी स्विफ्ट, वो हमें नहीं मिल रही है, बिकॉज हम टर्न लेने की बजाय हम सीधे ले रोड पे चढ़ गए थे, सीधे ले हाईवे की तरफ जा रहे थे, क्योंकि इस टर्न का हमें पता नहीं लगा। छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था वैष्णो देवी मोड़, बट उस जगह हमें पता नहीं लगा, तो हम सीधे आ गए तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर। लेकिन अभी वापस हम यू टर्न मार के वापस आए हैं और अभी हम ढूंढ रहे हैं अपनी कार स्विफ्ट को। सो वो यहाँ पे तो नहीं मिलेगी, हमें लगता है कि कटरा ही पहुँच गई है। सो कटरा में जाके ढूंढते हैं।
फाइनली हमें अपने लोग मिल गए थे खाना खाते हुए, और इन्होंने हमें देख लिया और हमने इनकी कार को देख लिया। सो अभी हम पहुंच चुके हैं होटल में। यहाँ पे नीलकंठ होटल हमें मिली है, जिसका प्राइस है 1800 रुपये पर नाइट के हिसाब से, और हमने 2 रूम लिए हैं 1800 रुपये में पर नाइट के हिसाब से। सो ये रहे हमारे लोग। तो मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में वैष्णो देवी ट्रैक पे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो गई है मॉर्निंग, और मॉर्निंग में उठ के मैं आया हूँ बाहर। आप देख सकते हो कि मौसम कितना अच्छा है, शानदार वेदर है। बस ठंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर में ठंड तो होती है। और यहाँ पे फ़िलहाल भीड़ बहुत कम है, क्योंकि ऑफ सीज़न में भीड़ तो वैसे ही कम होती है। सो ये रहे हमारे लोग, यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद अब हम करेंगे ट्रैकिंग स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से हमें जाना पड़ेगा बाणगंगा जाएंगे हम ऑटो से। सो हमने अभी ये ऑटो किया है, ये 150 रुपये लेंगे, और 150 रुपये में हमें छोड़ेंगे बाणगंगा तक, और वहाँ से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हमें एक यात्रा पर्ची जो है वो हमें लेनी होगी, क्योंकि उसके बिना हम ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ इनके रिकॉर्ड के लिए ये पर्ची हमें दी जाती है, जो हमें यहाँ से लेनी होगी। लेकिन ये पर्ची हम यहाँ पे ऑनलाइन निकलवाएंगे, क्योंकि शायद वहाँ पे लाइन हो, बट हमारे कुछ लोग वहाँ से ये पर्ची लेके आए हैं, वहाँ बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, फ्री में ये पर्ची ली है, और 2 मिनट भी उनको नहीं लगे, वो पर्ची ले लिए। बट मैंने यहाँ से ऑनलाइन भी ये पर्ची सभी के लिए ले ली है। अभी ऑनलाइन पर्ची लेने के बाद हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग के लिए बाणगंगा तक। वहाँ से जाएंगे हम ट्रैक करते हुए, लेकिन पहले पहुँचते हैं बाणगंगा। और आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ है ये हमारे मामा जी, जो है हैंडीकैप, उसके बावजूद ये माता वैष्णो देवी तक पहुँचेंगे, क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं। इनके अंदर श्रद्धा बहुत है, माता के नाम की श्रद्धा होने की वजह से ये यहाँ पे 4थी बार यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि हैंडीकैप होने के बावजूद ये यात्रा कंप्लीट करते हैं। और इनकी आज की यात्रा होगी हमारे साथ कंप्लीट। और जैसे ही बाणगंगा तक हम पहुंचते हैं, दोनों साइड आपको प्रसाद की और निशान की ये दुकानें जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। कई लोग होटल से भी ट्रैक करते हुए आते हैं। सो असली ट्रैकिंग जो है वो होती है बाणगंगा से स्टार्ट। तो इसलिए हम बाणगंगा तक पहुंच रहे हैं ऑटो से, वहाँ से ट्रैकिंग करेंगे स्टार्ट, कि हम कहाँ तक पैदल चल पाते हैं। जहाँ तक हम पैदल चल पाते हैं वहाँ तक जाएंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा। बाणगंगा से अब हमारी ट्रैकिंग होगी स्टार्ट। यहाँ से ऑटो को आगे नहीं जाने दिया जाता, तो अब यहाँ से हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। बट आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते ही यहाँ के जो खच्चर वालों ने हमें घेर लिया, क्योंकि हमारे साथ मामा जी हैंडीकैप्ड है और उनको पता है कि इनको खच्चर या पालकी से जाना पड़ेगा, तो इन लोगों ने हमें घेर लिया। बट मामा जी का कहना है कि मैं घोड़े खच्चर से नहीं जाऊंगा, ना पालकी से, मैं जाऊंगा पैदल। मैं माता वैष्णो देवी के दरबार तक पैदल जाऊंगा। बट हम इनको कह रहे हैं कि नहीं, आप घोड़े या खच्चर या पालकी से आप चले जाइए, क्योंकि ट्रैकिंग आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बट ये कह रहे हैं कि जहां तक मैं जा सकता हूं वहां तक मैं पैदल जाऊंगा। सो इनकी श्रद्धा आप देख सकते हो। अब यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये घोड़े खच्चर वाले हैं। सो यहाँ से मामा जी को हम करके देंगे घोड़ा, क्योंकि इनके लिए आप खुद जानते हो कि बहुत मुश्किल है इतनी चढ़ाई करना। सो यहाँ से हम घोड़ा या खच्चर या पालकी जो भी बनता है वो हम कर रहे हैं। वन साइड के कितने? 650 पर्ची के, और 2 साइड के आने जाने का 1250 जाने का, 1250 आने का। और अर्धकुमारी तक का? अर्धकुमारी 650। और वहाँ भवन तक का? वहाँ से आगे फिर 650 है।
तो यहाँ से भवन तक का जहाँ भवन तक 650 और 1250। तो गाइस आप देख सकते हो कि वहाँ पे भवन की लिए पर्ची कटानी पड़ती है और पर्ची कटा के फिर ही जाना होता है। सो ये सरकारी पर्ची है, फिक्स्ड है। सो मामा जी को हमने कर दिया है घोड़ा 1250 रुपये, जो सरकारी प्राइस है उस प्राइस में हमने घोड़ा कर दिया है एक। और हम ट्रैक करेंगे पैदल, क्योंकि मामा जी के लिए बहुत मुश्किल था। आपको पता है कि 12 किलोमीटर का ट्रैक है, तो ये इतनी दूर का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। सो ये ट्रैक करने वाले हैं खच्चर के साथ और हम करेंगे पैदल। सो गाइस ये आप देख सकते हो बाण गंगा, आपको यहाँ से शायद बाण गंगा नज़र आ रही होगी। ये बाण गंगा है, यहाँ से स्नान करके फिर लोग दर्शनार्थी है वो आगे की ट्रैक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ से स्नान करने के बाद ट्रैक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों तरफ प्रसाद की दुकानें, छोटे छोटे मंदिर और छोटे छोटे ऐसे विश्राम स्थल आपको बने हुए नजर आते रहेंगे। और साथ ही साथ आपको नाश्ता करने के लिए या खाने के लिए छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। अभी हमने 500 मीटर की चढ़ाई पूरी की है, जिसमें आप हमारे लोगों का हाल आप देख सकते हो कि कैसे हार थक के अभी बैठ गए। अभी तो सफ़र लंबा है। और जैसे ही हमने कंटिन्यू की चढ़ाई दोबारा से, ये बातिंग घाट आप देख सकते हो कि जहाँ से बाणगंगा से स्नान करके लोग निकलते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे कुंड बना हुआ है, यहीं से स्नान करके और आगे बढ़ा जाता है। सामने आप छोटे से मंदिर भी देख सकते हो कि ऐसे रास्ते में छोटे छोटे मंदिर मिलते रहेंगे। लेकिन हम अपने लोगों का हाल आप देखिए कि कैसे चढ़ाई कर रहे हैं, स्लो आगे बढ़ रहे हैं माता का जयकारा लगाते हुए। और थोड़ी दूर चलते ही फिर से ये बैठ गए हैं। आप देख सकते हो कि थके हुए अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर आए हैं। 1 किलोमीटर में 2 जगह हम बैठ चुके हैं। और ये माता का मंदिर है जहाँ पे माता के चरण पादुका रखे गए हैं। यहाँ पे चरण पादुका के दर्शन किए जाते हैं, जो लिखा हुआ पढ़ सकते हो, प्रथम दर्शन मंदिर चरण पादुका। अब हमने डिसाइड किया है कि हम सीढ़ियों से आगे बढ़ेंगे, सीढ़ियों से ट्रेक करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सीढ़ियों से थोड़ा रास्ता जो है वो कम हो जाता है। तो देखते हैं कि कहाँ तक हम चढ़ पाते हैं सीढ़ियों से। और यहाँ बीच बीच में ये 2 लाइन देखने को मिल जाएगी, जो एक लाइन है घोड़े खच्चर पालकी वालों के लिए और एक साइड है जो ट्रैक करते हुए जाते हैं उनके लिए। और फाइनली ट्रैक करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी, लाइक 6 किलोमीटर, क्योंकि भवन की दूरी अब यहाँ से 6 किलोमीटर और रह गई है। बट हमें सबसे पहले हमने मामा जी को बोला था कि आप अर्धकुमारी में हमें मिल जाना। सो यहाँ पे हमें मामा जी मिल चुके हैं। और ये देख सकते हो कि आप श्राइन बोर्ड की तरफ से ये भोजनालय है जहाँ पे कूपन लेके भोजन मिलता है। और अभी हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम मामा जी के साथ खच्चर पे बैठ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अकेले हो गए, वहाँ पे कहीं खो गए तो शायद हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि
हमारे पास कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं है, हमारे फ़ोन यहाँ पे चलते नहीं है। सो हमने डिसाइड किया कि हम भी खच्चर से आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बैटरी कार के द्वारा भवन तक की दूरी तय करना चाहते हो तो ये गेट जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गेट के अंदर जाते ही आपको लाइन दिख जाएगी। लाइन लगानी पड़ेगी और लाइन लगा के आपको बैटरी कार के लिए कूपन लेना पड़ेगा या टिकट लेनी पड़ेगी और उस टिकट के द्वारा आप भी भवन तक पहुंच सकते हो। और श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो इस ट्रैक की सफाई करते हैं, क्योंकि ट्रैक को बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है एंड क्लीन होता है ये ट्रैक। और ये रहे हमारे मामा जी जो हैंडीकैप्ड, आप देख सकते हो कि ये भी इन घोड़ों खच्चर के द्वारा हमारे साथ ये दूरी या ये यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं। तो इनके साथ यात्रा करके बड़ा ही मज़ा आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे भक्तों के लिए निःशुल्क हलवा प्रसाद मिलता है जो यहाँ पे बैठ के आप ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड की तरफ से ये सुविधाएं दी जाती है माता वैष्णो देवी यात्रा पर, क्योंकि यही तो वो यात्रा है। हर सुविधा उनको यहाँ पे मिलती है क्योंकि ये माता की यात्रा है और माता की यात्रा पे सारी सुविधाएं हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी फील नहीं होता कि हम ट्रैक करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत सी सुविधाएं, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे फ्री में खाना, फ्री में प्रसाद ऐसा मिलता है। और ये रास्ते में आपको टॉयलेट या मेडिकल शॉप ऐसी जगह आपको बीच बीच में मिल जाएगी, लेकिन वो आप जो देख पा रहे हो वो है सांझी छत, जहाँ तक आपको हेलीकॉप्टर लेके जाता है 2 किलोमीटर पहले भवन से। और ये पुलिस चेक पोस्ट है यहाँ पे एक बार चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद हमें आगे के लिए भेजा जाएगा। अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं भवन तक, माता वैष्णो देवी के दरबार में। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि हम मॉर्निंग में बहुत जल्दी निकले थे और वहाँ से कुछ खाया नहीं। आपने देखा था, सिर्फ हमने चाय नाश्ता किया था और चाय नाश्ता करके ही हम निकल चुके थे। सो अब हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, हम खाएंगे, खाने के बाद दर्शन के लिए निकलेंगे। सो ये हमें एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे हम करेंगे भोजन करके और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पानी बहुत ठंडा है, यहाँ पे ठंड भी बढ़ रही है धीरे धीरे। तो खाना हम खाएंगे गरम, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि गरम खाना भी बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। सो देखते हैं, खा के फिर निकलते हैं हम भवन के लिए। भोजन करने के बाद अपनी यात्रा फिर से करते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा लॉकर रूम, क्योंकि अपने पास फ़ोन है, अपने फर्श है, वो सारे कुछ हमें रखने के लिए हमें चाहिए एक लॉकर। सो हम जाते हैं नीचे लॉकर रूम में और वहाँ पे हम अपने सारे शूज वगैरह जितने भी जो भी सामान है अपने पास, जो भी लगेज है, वो वहाँ पे लॉकर रूम में रखेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे निःशुल्क सुविधा है ये लॉकर की, जो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आगे की वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये जो हमारे फ़ोन या मोबाइल कैमरा जो भी है हमें लॉकर में रखना होगा। सो मिलते हैं हम दर्शन के बाद। फाइनली दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं और हमारा सामान हमने कलेक्ट कर लिया है और अब जा रहे हैं हम बेरू की चढ़ाई के लिए, बेरू के दर्शन के लिए। लेकिन वो जाएंगे हम रोपवे के द्वारा। लेकिन आप साइड में कंस्ट्रक्शन का काम देख सकते हो कि कैसे तेज़ी से चल रहा है। साइड में आप देख सकते हो कि कैसे काम चल रहा है। यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, श्राइन बोर्ड के द्वारा। ये सुविधाएं पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर कर दी गई है।
और अब आप रोपवे की सुविधा भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सुविधा भी हमें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि पहले हमें बैरों की चढ़ाई जो है वो खच्चर, घोड़े या पालकी से तय करनी पड़ती थी या पैदल हमें जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा बढ़ा दी गई है। सो अब हम भी इस रोपवे के द्वारा भैरू बाबा की चढ़ाई करेंगे। ये टिकट आप देख सकते हो, हमने टिकट ले ली है। प्राइस 100 रुपए है आने और जाने का, दोनों तरफ के 100 रुपीज पर पर्सन है। इस रोपवे के द्वारा एक बार में 30 से 40 लोग ये सफर पूरा कर सकते हैं। और हमें ना कुछ शोर आ रहा, ना कोई आवाज आ रही है, और हमें पता भी नहीं लग रहा कि हम भैरू बाबा की चढ़ाई कर रहे हैं या वहां तक हम जा रहे हैं बाय रोपवे के द्वारा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट बार इसके द्वारा भैरू बाबा तक जा रहा हूँ। सो ये बिल्कुल भी महसूस भी नहीं हो रहा कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा तक, और यहाँ से हम निकल रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए मंदिर की ओर। सो ये निकासी है, यहाँ से एग्जिट है, एग्जिट पॉइंट से हमें बाहर निकलना होगा, उसके बाद हम मंदिर तक पहुंचेंगे। सो अब पहुंच चुके हैं हम भैरव बाबा के मंदिर तक, और आप देख सकते हो कि ये जो है ये मंदिर है, और यहाँ से दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। और ये शानदार दृश्य आप देख सकते हो कि लोगों के बीच में, भक्तों के बीच में इन बंदरों का, और ये बंदर भी इनके बीच में मिलके रहते हैं। लोगों के द्वारा इनको खाने के लिए दिया जाता है और ये इनके साथ मिलकर रहते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। सो कैमरे को हम यहीं रख के और फिर जाएंगे दर्शन के लिए, और दर्शन करके वापस आते आपको मिलते हैं। सो भैरव बाबा के दर्शन के बाद अब हम नीचे जा रहे हैं खच्चरों के द्वारा, क्योंकि हमसे पैदल ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए। ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा, और आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल एडवेंचर अर्थ।